मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, जरूर बताइएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की खिचड़ी खा लीजिए सभी लोग। और मकर संक्रांति मनाते मनाते हो गई थी शाम, और शाम को आज हम बना रहे हैं चूल्हे में रोटी और सब्जी, क्योंकि पूड़ी 2 दिन खा खा के बहुत ज़्यादा पक गए हैं। 13 तारीख को भी और 14 तारीख को भी 2 दिन खाई हैं लगातार पूड़ी, तो पूड़ी से तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाने की। तभी मम्मी ने कहा कि चलो आज बनाते हैं गर्मा गर्म चूल्हे में रोटियां और सब्जी। तो रोटी है, लेकिन सब्जी तो एक तरह की बनेगी। तो यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही थी चूल्हे में, हाथ वाली जो पैके बनाई जाती हैं वो, और मैं काट रही थी सब्जी। तो अभी तो समय क्या था, अभी तो समय ठीक ही था, लेकिन फिर बनाते बनाते एकदम भयंकर वाला अंधेरा हो गया। जब मम्मी ने शुरू किया था तब उजेला था, क्योंकि बजे हुए थे 5:30 और फिर उसके बाद एकदम से अंधेरा होते समय नहीं लगता, इतनी जल्दी अंधेरा होता है ना कि आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे, और अंधेरा तुरंत हो जाता है। तो अंधेरा तुरंत हो गया था, लेकिन फिर भी इतना था कि रोटी बन जाए, क्योंकि आग की भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी रहती है। और थोड़ी थोड़ी मतलब वीडियो में ज़्यादा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, कैसे दिख रहा होगा, लेकिन उतना अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद हो गया था, तो फिर मैंने मोबाइल का फ्लैश जला दिया था, उससे ही काफ़ी काम हो गया। क्योंकि रोटी बनाने में इतना कोई कठिनाई वाला काम होता नहीं है, तो वो आराम से मतलब बन जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और बाकी सब्जी में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो टॉर्च है वो जला लेंगे। यहाँ का जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है, और उसको बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत ऐसी है क्योंकि सीढ़ी, जब कोई बड़ी सीढ़ी लाई जाए तब लगाई जाए तब फिर चढ़ा जाए। यहाँ का चबूतरा भी अच्छा नहीं है, तो कोई भी सीढ़ी जो है वो स्टेबल रहती नहीं है, हिलने डुलने लगती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऊपर चढ़ने में भी, और ऊंची भी है छत बहुत ज़्यादा, बल्ब भी ऊंचाई में लगा हुआ है, तो समझ ही सकते हैं आप लोग कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो वही है मतलब कि कैसे लगाया जाए। तो अब काम चल रहा है, जब गर्मी आएगी तब तो लगाना ही पड़ेगा। ठंड में ये है कि पीछे कम जाना पड़ता है, लेकिन गर्मी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में कीड़ा मकोड़ों का जो खतरा रहता है वो ज़्यादा रहता है गाइस। इसी वजह से गर्मी में जरूर लगाना पड़ेगा। अभी ऐसे है कि काम चल जाएगा ठंडी में लेकिन गर्मी में तो लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल में लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे जब हो गया। आप लोगों का क्यों दिमाग खा रही हूँ उतनी देर से। फिलहाल में रोटियाँ बन रही हैं, सब्जी भी देखी मैंने कितनी सारी काट के तैयार कर ली है। और अब मैं आज मिक्सी में जाऊंगी पीसने प्याज और टमाटर, क्योंकि आलू प्याज टमाटर की तो सब्जी बनाऊंगी, लेकिन मसाला जो है वो पीस के बनाऊंगी, ऐसे ही बिना मसाले वाली नहीं बनाऊंगी। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी गाइस, आप लोगों को पता है। और पता है आज मैंने बहुत भयंकर वाला काम किया। जैसे ही मैंने इस टमाटर को पीसने की कोशिश की, मिक्सी का ढक्कन ढंग से नहीं पकड़ा और पूरा टमाटर बाहर मिक्सी के आ गया। वैसे ऐसा हो जाता है कभी कभार। आप जितना काम अच्छे से करने के बारे में सोचते हैं ना, उतनी ही गड़बड़ होती है, उतनी मतलब दिक्कत आएगी। फिर पूरी किचन फ्रिज मिक्सी सब कुछ इस तरीके से भिड़ गया था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी साफ़ किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उसे साफ़ नहीं किया ना तो मम्मी मुझे घर से साफ़ कर देगी तभी मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ा। और ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन जब हम जल्दी सोचते हैं ना कोई काम कर ले अच्छे से, तो वो काम बिगड़े बिना रहता ही नहीं है, चाहे आप जितना सोच लें अच्छे से करने के लिए। फिलहाल मैं चलती हूँ, सब्जी की तैयारी करती हूँ। आप लोग एंजॉय करिए मेरे प्यारे से ब्लॉग को। तो मैंने सारे मसाले पीस दिए थे, मम्मी ने यहाँ पर चढ़ा ली है कढ़ाई नहीं, गंजी मम्मी सब्जी बना रही है। तो यहाँ पर मम्मी ने गंजी में डाल दी है प्याज, और प्याज को अब थोड़ी देर भूजेंगी। ये वाली टॉर्च में ले आई थी, और जो कि वो भी चार्ज नहीं थी, ये चार्ज से चलती है, और ये भी चार्ज नहीं थी बिल्कुल भी क्योंकि इसकी भी बैटरी डाउन हो गई थी। हमने 2-3 दिन से चार्ज में नहीं लगाया था, और जब कुछ हम ऐसा काम करते हैं ना तो काफ़ी देर का हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है। उसकी भी बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन ये था कि मोबाइल के फ्लैश से काम हो जाता और सब्ज़ी भी बन जाती, इस बात की तो गारंटी थी। तो फिलहाल में हम लोग बैठ के बना ही रहते हैं यहाँ पे सब्ज़ी। ये था कि सब्ज़ी बन जाए, फिर बात का काम बाद में होगा। और फिर अगर आधी सब्ज़ी पक भी गई ना गाइस, तो जैसे तसले में आग जो रहती है ना, जो आग के कोयला हो जाते हैं ना अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, तो उनको अंदर रख ले, तो उसमें सब्ज़ी रख दे तो काफ़ी देर तक पकती भी रहती है, अच्छी भी हो जाती है। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, जब आधी सब्ज़ी पक चुकी थी तो उसको दूसरे बर्तन में पलटा के अंदर रख दिया था, तो काफ़ी देर तक सब्ज़ी पकती भी रही और गर्म भी रही आई, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी भी हो गई थी पक पक करके।
फ़िलहाल मम्मी मसाला भून रही है। प्याज को भूनने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है, बाकी सारी चीज़ें तो जल्दी से भून जाती है, लेकिन प्याज भूनने में जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है। टमाटर मैंने पीस ही लिए थे, बता ही दिया टमाटर कांड आप लोगों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मटर भी उबाली थी 2-3, क्या कहा जाए, 4-5 दिन की बासी मटर थी, वो कड़ू भी हो जाती है, तो उसको उबाल के डालना ही सही रहता है। तो उसे भी मैंने उबाल लिया था अच्छी तरीके से। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसी सब्ज़ी बनाई है। आइए आप लोग देखिए चूल्हे में रात में कैसे बनती है सब्ज़ी। तो गाइस ये है सब्ज़ी, ये है आँच देखिए कितनी तेज़ जल रही है, और ये है प्यारी सी सब्ज़ी, देखिए आलू की सब्ज़ी है। और चूल्हे में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट आता है, क्योंकि आग कोयला वगैरह गुज जाता है ना, तो थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है कलर। देखिए कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया, पता नहीं क्यों चेंज हो गया था। हरी सब्ज़ी बनी थी गाइस चूल्हे में खाना, क्योंकि 2-3 दिन से पूरी खा के हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, तो चूल्हे में बना रहे हैं। यहाँ का जो बल्ब था वो फ्यूज़ हो चुका है, तो फिलहाल में यही चूल्हे में बन रहा है खाना। ये सब्जी में धनिया की पत्ती रखी हुई थी, तो मम्मी ने डाल दी धनिया की पत्ती। और ये पत्ती बहुत सारी आ गई थी इस बार, क्योंकि अभी भंगोड़ा संगोड़ा बने थे, सब उसी में डाले गए थे। पत्ती तो कुल सारी ले आए, 10 रुपए की अभी तक चली, अब ख़त्म हुई है आज, मतलब आज जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ आज तक चली है। पालक ख़राब हो गई थी, सड़ गई थी रख के, तो उसको फेंक दिया है, बाकी सारी सब्ज़ी अच्छी। तो गाइस देख सकते हैं मैं आग जलाने की जितनी निरंतर कोशिश कर रही हूँ, लकड़ी उतना मुझे परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा लकड़ी। मतलब आप लोगों को लग रहा है चूल्हे में खाना बनाना जितना कठिन है ना गाइस, उतना किसी भी चीज़ में कठिन नहीं है, बहुत ही कठिन है चूल्हे में खाना बनाना। अरे यार अभी मैं इसीलिए पूरी खा के बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो तभी मम्मी ने आज चूल्हे में बनाई है रोटी, और मैंने बनाई है यहाँ पर सब्जी। तो अगर आप लोगों को भी खाना है, मेरा चेहरा फिलहाल में दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोगों को खाना है तो ज़रूर आ जाइए खाने। सो गाइस चलिए फिर इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारी सी सब्जी खा लीजिएगा, और इस सब्जी को खा करके आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, सेहत के लिए अच्छी भी होती है, और सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बन भी चुकी है। तो चलिए फिर आप लोगों को मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए बिना जाइएगा नहीं। बाय बाय गाइस।